जहां बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। और इसी बीच इसी कड़ी में नेटवर्क 10 की चुनावी मजमा टीम पटना के नाला रोड पहुंची और लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की। दरअसल बातचीत के दौरान लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी है, राय रखी है। क्या कुछ उनका मत है, क्या कुछ उनके विचार है, रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मजमा एक बार फिर आपके साथ हाजिर है और लगातार बांकीपुर में हो रहे चुनावी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। हमारी मौजूदगी अभी नाला रोड में है। अब नाला रोड भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। हमारे साथ कुछ जनता है यहाँ की और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो चुनावी रंग है और चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी खड़े हैं और कई रूप रंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है। हमारे साथ बांकीपुर की जनता है, क्या कहेंगे? इस बार का चुनाव बहुत गर्म दिख रहा है। गर्म तो दिख रहा है लेकिन रिजल्ट वही है, कमल छाप। कोई गर्मी केवल वोटरों में पैदा कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से 5 बार वो विधायक बने थे नितिन नवीन, तो छठी बार जब उन्होंने नीरज सिन्हा को उतारा है तो आप समझे कि उनके पक्ष में ही सारी हवा है और नीरज सिन्हा ही जीतेंगे। नीरज सिन्हा ही जीतेंगे। कई चुनावी मजमा हमने दिखाया आप लोगों को, कई प्रकार के बातें सामने आती है। नीरज सिन्हा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अब 30 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद मतदान के दिन ही भविष्य मत पेटी में बंद हो जाएगा। अब तो ईवीएम है, ईवीएम में बंद हो जाएगा। क्या नीरज कुमार सिन्हा या फिर और भी अन्य प्रत्याशी हैं? तो शासन की व्यवस्था है, जो सरकार है उसमें सही कार्य हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू हो। क्यों कंटिन्यू हो? सब तरह से सही है, और क्या चाहिए? सब कुछ सही है। बीजेपी 5 सालों से अपने क्षेत्र में काम कर ही रही है। सड़कें, लाइट, जितनी व्यवस्था नागरिक को चाहिए थी सुविधा, वो मिल ही रही है। शहरी क्षेत्र में शांति से लोग रह रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि शहरी क्षेत्र में जितनी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है और लोग शांति से रह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आप पहले का बिहार उठा के देख लीजिए। 2005 से पहले जो बिहार था, इसी नाला रोड से फर्नीचर उठा लिया जाता था किसी खास की शादी के अवसर पे। ये अभी जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जब से यहाँ एनडीए की सरकार आई है और जब से भाजपा के यहाँ विधायक बने हैं, देख लीजिए हम लोग 12 बजे तक अपने दुकानें खोले रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शांति, कानून व्यवस्था जो बोलते हैं ना, वो कानून व्यवस्था है। और चुनाव का समय है तो बरसाती मेढक तो आते जाते रहते हैं। हम लोग वो बरसाती मेढकों पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बस चुपचाप कमल छाप और नितिन नवीन जी के साथ है। भाजपा का जो भी कैंडिडेट होगा, वो जिसे भी लड़ाएगा, हम लोग खुल के उसी को वोट करेंगे। चलिए, ये बातें सबसे बड़ी है कि भाजपा का कोई भी कैंडिडेट होगा बांकीपुर से, वो जीतेगा। क्या, क्यों जीतेगा भाई? क्या किया है भाजपा यहाँ? सारा चीज है, बिजली से लेकर पानी तक और हर व्यवस्था सब कुछ सुनिश्चित चल रहा है। हम लोग बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है जी। अच्छा, बीजेपी के साथ रहने का कारण क्या है? सारा चीज स्मूथ चल रहा है और शुरू से ही हम लोग बीजेपी के साथ है और रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं क्या कि इस बार बदलाव होगा? नहीं, बदलाव नहीं, हम लोग शुरू से ही बीजेपी के साथ है और रहेंगे। राजद के प्रत्याशी भी आइए, थोड़ा आगे आइए। राजद की प्रत्याशी भी हैं, वो कह रहे हैं क्या केवल कागजों पर विकास दिख रहा है, सड़कों पर विकास नहीं दिख रहा है? सड़कों में तो हर चीज का विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हुआ है। सब बीजेपी का सरकार सारा चीज काम कर रहे हैं। हाँ, चलिए, बीजेपी की सरकार सब काम कर रही है। आइए आइए आइए, सामने आइए। क्या क्या माहौल है? माहौल क्या है? आप तो देख ही रहे हैं, सारा माहौल तो पूरा दुनिया को पता चल रहा है माहौल। अब हमें क्या बताना है, पूरा दुनिया को माहौल चल रहा है। ये इशारा ही काफी है। पूरी दुनिया को माहौल पता है और कई लोग कह रहे हैं कि उस माहौल में हम भी हैं, जबकि जो पहले से माहौल बना हुआ था। आइए आइए, क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत प्रसाद। रमाकांत जी, बांकीपुर में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो नहीं हुआ है? यहाँ सब काम हुआ सर। ये तो शहर है, यहाँ तो विकास होता ही है। बीजेपी की सरकार में गांव देहात जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी लोग 12-1 बजे रात में आ जाता है। लेकिन यही बहुत पहले जब आरजेडी की सरकार थी तो बेल डूबे के बाद कोई निकलता नहीं था। इसलिए सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ आज बेटी बहन जो भी है, रात बिरात हम लोग 40 किलोमीटर 12 बजे रात में चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए बांकीपुर ही नहीं, पूरे बिहार से बीजेपी मतलब आएगा।
जब भी इलेक्शन हो। चलिए, जब भी इलेक्शन हो पूरे बिहार से एनडीए और बीजेपी ही आएगी। क्या आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं। जी सर। क्या लग रहा है बांकीपुर का कैसा माहौल है, कौन उभर करके सामने आएगा? कई प्रत्याशी हैं यहाँ। सर जाइए, सबको भूल याद रखिए बस कमल का फूल, यही है सर हम लोगों का। आपकी परिवर्तन तो सर लाना ही लाना है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी केंद्र से लेके पूरे नीचे स्तर तक हमारी बस भारतीय जनता पार्टी ही बैठी हुई है। तो ऐसे में कहने पे कि पूरी सत्ता अपनी है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी सर। चलिए, पूरी सत्ता है और कमल का फूल एक निशान है, उसी पर मत पड़ेगा। ये मैं नहीं बल्कि जनता खुद कह रही है, अब विपक्षी लोग आरोप नहीं लगाए। अच्छा, एक सवाल है, कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में घूम रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। कौन प्रत्याशी है? आप जनता है। हम लोग किसी प्रत्याशी को नहीं जान रहे हैं। हम लोग बस नीरज कुमार सिन्हा और कमल के फूल को जान रहे हैं। और रही बात, एक दो आए होंगे कोई ठग, क्या पता, हम लोग देख रहे हैं कुछ मीडिया में ही पता चला है कि उन्हीं के लोग घूम घूम के पूरा बांकीपुर में अनाउंस कर रहे हैं कि ये एक ठग किशोर घूम रहा है, ठग किशोर घूम रहा है। अब देखिए, चुनाव है, बरसात, जैसे बरसात में मेढक निकलते हैं ना, तो उसी तरह चुनाव में भी एक मेढक निकला है, जो और खासकर सुनते कि वो मैनेजमेंट करते थे। अच्छा, रेखा गुप्ता को लेकर के क्या है? राजद की प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है यहाँ। पता नहीं, आज तक तो हम लोग देखे नहीं है, हमारे क्षेत्र में आई नहीं है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? नहीं देखे हैं। बिल्कुल पिछले बार भी चुनाव लड़ी है वो, कभी दिखी ही नहीं है। सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं होता है, चुनाव के बाद भी अगर जो दिखे, हार या जीत अलग मुद्दा है, अगर चुनाव के बाद भी जो दिखता है वही दिखता है, बिकता है बस। भाजपा के लोग दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। आप नितिन नवीन जी देखिए, हमारा फोन, हम यहाँ के बिजनेसमैन है, यहाँ के लोग हैं, उनका नंबर सेव रहता है और जब भी फोन करते हैं एक बार में फोन उठता है उनका। सीधी सी आज जी हम लोग का गर्व का विषय है कि यहाँ से बांकीपुर छूट को राष्ट्रीय लेवल पे चले गए हैं। ये हम लोग के लिए, बांकीपुर के लिए गर्व का बात है और बांकीपुर इस कर्ज को चुकाएगा भी अपने वोट के जरिए। सबसे बड़ी बात है, नंबर हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ के मतदाता हैं और मतदाता जो बोलते हैं वो अपने मन से बोलते हैं और सच बोलते हैं, बेबाकी से बोले हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे मोबाइल में नंबर है, जब मैं फोन करता हूं तब वो फोन उठाते हैं और जब मिलने का मन करता है, जब वो पटना में रहते हैं तब मिलते हैं, क्योंकि वो बांकीपुर की जनता के लिए हैं। और भी अन्य प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं बांकीपुर की जनता, वो आपने सुना। लगातार चुनावी मजमा बांकीपुर की गली गली तक जा रहा है और चुनाव कवर कर रहा है और लोगों की राय जान रहा है। नेटवर्क 10 के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।